हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जय यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for abundance. Thank you for healing. Thank you for transformation. Thank you for guidance. Thank you for clarity. Thank you for protection. Thank you for validation, dear universe. Thank you, thank you, thank you. ओके, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, जो नहीं करता है उसे जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकता है। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप रीड कर सकते हैं। Cut away what is no longer needed for you. Ancestral patterns. कट करना है, क्या कट करना है? एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, कार्मिक एंटेंगलमेंट्स। आपकी जो है कार्मिक मतलब जिसको हम कहते हैं कार्मिक बैगेजेस। ओके, जो कार्मिक बैगेजेस आप लेके आते हो, जब आप जन्म लेते हो, जो कार्मिक बैगेजेस लेके आते हो, उसमें आपको एक सर्टन टाइप के फादर मिलते हैं, एक सर्टन टाइप की माँ मिलती है, और एक सर्टन टाइप के भाई बहन मिलते हैं। पार्टनर भी आपका एक तरीके का होता है, आपके बच्चे भी एक तरीके के होते हैं। ये सब कार्मिक बैगेजेस हैं। तो ऐसे कार्मिक बैगेजेस जो हैं, दोस्त भी इंक्लूडेड हैं। ओके, और कार्मिक बैगेजेस के साथ बीमारियां भी आती हैं। ओके, बीमारियां पहले से तय नहीं होती हैं कि ये होना है, लेकिन आप जिस तरह के कार्मिक बैगेजेस लेकर आए हैं, अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी, अगर आप फिजिकल या फिजिक्स देखें, बायोलॉजी के हिसाब से देखें, मतलब साइंटिफिक हिसाब से अगर आप देखें, तो ऑटोमेटिक जैसा एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से आपका सोल उसी तरह से नरिश होता है, या फिर उसमें नेगेटिव इफेक्ट होता है। और अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी पर भी खान पान का तरीका, रहन सहन, बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस है तो वो बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट है, हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो हेल्दी इफेक्ट है। सो ऑल टाइप ऑफ जो भी ये बेसिकली होता है कि आपके पूर्वज इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, आपके पूर्वज जिस तरह से चीज़ों को करते आ रहे हैं और उसकी वजह से जिस तरह के उनके कर्मों का फल उनको मिलता रहा है, आपको भी उसी तरह की ज़िंदगी वो देते हैं और वो कर्मों का फल आपको भी भुगतना पड़ता है। बट यूनिवर्स आपको जब कह रहा है कट अवे व्हाट इज नो लॉन्गर नीडेड फॉर यू, यानी कि कर्म वही वो करते रहे हैं, आपको भी वही सिखाएंगे, और जैसे उनको फल मिला है वो फल मिलेगा, तो अच्छा भी मिलेगा बुरा भी। एंसेस्ट्रल पैटर्न में क्या होता है, एंसेस्टर से क्या होता है, आशीर्वाद हमको मिलता है ना, उनका श्राप भी हमको मिलता है ना। जैसे कि हमारे घर के बड़े कोई डेट वगैरह उनका रहता है, सर पे कर्ज रहता है, तो कर्जों का भार बच्चों को भी उठाना पड़ता है। वैसे ही जो कार्मिक डेट उनके हैं तो वो भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन कटिंग का मतलब है आपको लगेगा कि कैसे कट करूं मैं, ये उनके कार्मिक बैगेजेस में कैसे अपने आप से हटा सकते हैं आप। शायद ये रीडिंग उसी बारे में है। ये ओल्ड सोल एनर्जी है, 111 ईयर ओल्ड सोल, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस। हाय ओके, परंपरागत तरीके से जो चीज़ें होती रही हैं, अच्छा जो भी होता रहा है उसे तो लोग खुशी खुशी अपना लेते हैं।
लेकिन जो अच्छा नहीं होता है उस चीज़ को बदलना पड़ता है। ओके, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, उसे बदलने के लिए आपके अंदर वो आप कह सकते हैं कि आप अपने एंसेस्ट्रल लाइन की वो एक माइलस्टोन है, जहाँ से आपके वो लिनियज में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको चुना है, आपके इस एंसेस्ट्रल फैमिली लिनियज में आपको चुना गया है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी जनरेशन को सर्व नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा है जो लोग बस सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, कुछ ऐसा फियर है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, बहुत ही लो वाइब्रेशन है, कुछ डेविलिश एनर्जी है। तो आपको शैडो वर्क करके, इनर वर्क करके, हीलिंग करके आपको वो बदलना होगा। सोल, जो भी ये पैटर्न्स हैं आपकी आत्मा के साथ, आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और आपको बीइंग द किंग ऑफ सॉर्ड्स उसको निकाल फेंकना है। कंसिस्टेंटली आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंटली कोशिश करेगा एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कि ये चीज़ नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। पुरुषों के बारे में एक आइडिया है, महिलाओं के बारे में एक आइडिया है, रिलेशनशिप के बारे में एक आइडिया है, बच्चों की परवरिश के बारे में एक आइडिया है, रहन सहन, हर चीज़, खान पान, रहन सहन, हर चीज़ में एंसेस्ट्रल पैटर्न काम करता है। और आपको जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, आप दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, अपने अंदर वो चीज़ बदलें। आप अपने माता पिता को समझाओगे, वो नहीं समझेंगे। अपने खुद के बच्चे को भी समझाओगे, वो नहीं समझेंगे। आपको खुद वो बदलना होगा। फॉर सम ऑफ यू, आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका नेक्स्ट जनरेशन आया नहीं है। और फॉर सम ऑफ यू, आप अभी शायद मिड थर्टीज़ में तो फिर भी बच्चे छोटे होते, मिड 40s में या मैंने 40s में और 50s में अगर आप हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो भी आप अगर बच्चों को सिखाओगे कि देखो बेटा, हम जिंदगी भर यही करते रहे हैं पर ये सही नहीं है, तुम ऐसे करो, कोई नहीं मानेगा। मैं आपको बताती हूँ, कोई नहीं मानेगा। उल्टा क्या होगा पता है? आपके बच्चे आपसे रिबेलियस हो जाएंगे, उनको लगेगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न, जो लीनियज में, वो ब्लड में जो चलता आ रहा है ना, वो आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। आपके कह देने से नहीं बदलेगा। और वो जैसे आपके घर के बड़ों को आप कहते हो कि ये गलत कर रहे हो, वो जैसे एकदम गुस्से में फट पड़ते हैं, आपको नालायक, नकारा, निकम्मा कहते हैं, ये रिबेलियस कहते हैं। आपके बच्चे भी ऐसे ही समझेंगे आपको। यहाँ किसी को बदलने की कोशिश करने से नहीं होगा, खुद को बदलना है। खुद के अंदर खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, खुद के ये किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है पता है? क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है अपनी भावनाओं को वो डिसीजन लेने नहीं देना, नॉट लेटिंग योर इमोशंस ओवरराइड योर डिसीजन और चॉइसेस, not letting your lust, not letting your this pattern, ये पैटर्न एक आपको श्रिंक करके फिट इन होने के लिए मजबूर करेगा, पर नॉट अलाउइंग इट टू डू दैट। आपको खुद करना होगा। ये होता है सोल, सन होता है सोल, आत्मा। आपको वो इनर वर्क खुद करना होगा, कोई और, किसी और को नहीं। ना बड़ों को सिखा सकते हो, ना बच्चों को सिखा सकते हो। आपके सिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद अपने आप में बदलना होगा। और इसमें आप अपनी फैमिली में पूरी तरह से अलोन, अकेले हो जाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। इवन इफ
इवन इफ जिन लोगों को पता भी है आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, वो भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है। हर किसी का एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि एक रूटीन में वो चीज़ें करते आ रहे हैं सालों से, है ना, सालों से, ज़िंदगी भर, बरसों से वही चीज़ करते आ रहे हैं, और अचानक से वो चीज़ तोड़ देंगे तो उनका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, घर परिवार बिखर जाएगा, किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी का वो सेफ्टी, वो जो उन्होंने बना रखा है ना, वो जो घोंसला उन्होंने बना रखा है, कंफर्टेबल घोंसला, चाहे वो मेटाफोरिकली हो या फिजिकली, वो घर परिवार की फिजिकल कंफर्ट हो, वो सब टूट जाएगा। मम्मी के, आपके मदर फादर के साथ एक तरीके की रिलेशनशिप है, वो गड़बड़ा जाएगी। पत्नी और पति की रिलेशनशिप एक तरीके हैं। आप सोचो कि आपका कंफर्ट जोन है जहां आपके लिए आपकी पत्नी एक तरीके से ऐसे सब चीज़ें हैंडल कर रही है जैसे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जब आप उनसे ये चीज़ कहोगे, आप फैमिली एंसेस्ट्री के बारे में बात करोगे, तो सबसे पहले चीज़ ये होगा कि आप जब सबसे अलग हो जाओगे तो आपकी पत्नी आपके लिए जो करती रही है, बैठे बैठाए सब कुछ मिलता, तब आपको खुद करना होगा। आपको चिंता का विषय हो जाएगा कि मैं अगर अलग हो गया तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों के संस्कार का क्या होगा। माँ बाप से अलग हो जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे बिना कैसे रहेंगे, तो मैं अपने ये जो प्रिंसिपल्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़ है, इसके साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसके साथ खड़ा हुआ मैं अलग हो जाऊँगा और मेरे माँ बाप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और उनके लिए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए इंसान की कोशिश ये होती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो लोग समझें। अपना पॉइंट लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता है इंसान, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ये तारा सबसे अलग है। आप सबसे अलग हो, अपने परिवार में सबसे अलग टाइप के हो, आपकी जैसे कोई नहीं है। बाकी सब लोग सर्वाइवर मोड में जीते हैं, ऑटोमेटेड, लेकिन आप बहुत सोलफुल लाइफ जीना पसंद करते हो। यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर अ चोजन चाइल्ड ऑफ द फैमिली। एंड आपको पता है कि इफ आई शाइन ब्राइट, एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। आप जानते हैं कि दूसरों का दिल दुखाना नहीं चाहते, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं करना चाहते आपके चले जाने से, जैसे मैंने कहा। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को समझाएं, अपना पर्सपेक्टिव लोगों को समझाएं, और आप जो बनते जा रहे हैं, ये आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ऊपरी तौर पे दिख रहा है। अंदर जो आपके अंदर बदलाव हो रहा है, ये सन की एनर्जी है। और बाहरी तौर पे ये पेंटिकल, मतलब बाहरी तौर पे दिखना कि आप कैसे बदल रहे हो। तो आप लोगों को बताना चाहते हो, अपने पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हो कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, ताकि लोग आपके साथ, भले ही वो आपकी बात को खुद ना अप्लाई करें अपने लाइफ में, भले ही वो आपकी तरह काम नहीं करना चाहते हैं अपने आप पर, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो समझें तो खुशी खुशी, वो राजी खुशी, ये होता है राजी खुशी। तो वो आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो राजी खुशी आपको वो चीज़ करने दें, ताकि आपको उनसे अलग ना होना पड़े। देखिए, आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको उनसे दूरी, बाउंड्री मेंटेन करनी पड़ रही है। ये होता है कि मैं अगर यहाँ पे हमारे बीच अगर डिस्टेंस आ रहा है, दैट डजंट मीन आई डोंट लव पीपल। लेकिन इसका मतलब है कि ये अगर तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। तो आप ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारे मेरे मैच नहीं हो रही बातचीत, तुम्हारे मेरे रहन सहन, तुम्हारे चॉइसेस मेरी चॉइसेस मैच नहीं हो रहा है, आई स्टिल लव यू, बट ये इसका क्या करोगे? ये मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कि लोग आपको समझ रहे हैं कि अलग अलग हो रहे हो, तुम अपना तरीका, अपने रास्ता अपना रहे हो, मतलब तुम दुश्मन बन गए हो, तुम अब हमारे अपने नहीं रहे, तुम हमारे खिलाफ खड़े हो। ये कैसे समझाऊं लोगों को, कैसे समझाऊं कि ये ऐसा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं समझा सकते, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, घर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप शांति बनाए रखने के लिए सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ ना ही करूं, जैसा है वैसा चलते रहने दूं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये
करने पर मजबूर है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल होता है नया, एस मतलब नया एनर्जी है, यानी कि आप जो अपने आप में जो परिवर्तन आप आ रहा है उसको आप एम्बॉडी कर रहे हो, ना चाहते हुए भी। आप चाहते नहीं हो लेकिन हो रहा है, अपने आप ही होता जा रहा है, अपने आप ही वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आपकी जो सोल है, आप भले ही बाहरी तौर पे बीइंग दैट एम्बॉडीमेंट ऑफ मैन और वुमेन, दैट सन और हस्बैंड और जो भी आप हैं, उसके हिसाब से आप एक सर्टेन तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोल जो है, उस सोल को कंसिस्टेंटली वो थर्स्ट उसके अंदर है, वो प्यास, वो जो एम्प्टीनेस उसके अंदर है, उस एम्प्टीनेस को भरना है, वो प्यास उसके अंदर है, वो तड़प आपकी सोल की है। जो कंडीशंस आपको श्रिंक करके रख रही है, उससे उसको ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलने की तड़प आपकी सोल की है। और कंसिस्टेंटली, आप ना चाहते हुए भी कंसिस्टेंटली आपके अंदर सब कुछ बदलता, अपने आप ही बदलता जा रहा है, और आप इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हो। और आप देख रहे हो कि जिस चीज़ को आप नहीं चाहते थे, जो कॉन्फ्लिक्ट आप अपने घर वालों के साथ नहीं चाहते थे, नाउ यू हैव एम्बॉडीड द कॉन्फ्लिक्ट। और ये आपको लगता है कि एम्बॉडीमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, ये 9 ऑफ पेंटिकल है। कॉन्फ्लिक्ट तो वो है जो वो लोग सोच रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है। आप जब तक यही सोचते रहेंगे कि उनको मेरे साथ राजी होना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। पर एक्चुअली जो आप बनते जा रहे हो, क्या बनते जा रहे हो? यू आर एम्बॉडिंग योर सेल्फ, दिस इज योर ऑथेंटिक सेल्फ, दिस इज योर ऑथेंटिक सेल्फ, दैट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, that high value man or woman. This is embodiment of your authentic self, and you have become this. कोशिश नहीं कर रहे हो, बट आपकी सोल कह रही है, वो एक पर्पस जो भी हो रहा है आप फील कर रहे हो, महसूस, वो सेंसिटिविटी, आपकी वो इमोशनल सेंसिटिविटी, एनर्जी सेंसिटिविटी, वो झूठ नहीं बोलेगी। बेवजह नहीं है कुछ भी। या आप अंदर से महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप जो नहीं चाहते थे वो अल्टीमेटली हो रहा है, और अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। ये रथ जो है रुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है कि रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ये मूवमेंट को बताता है। और आप ये समझ गए हैं, जैसे जैसे आप अपना अंदर से बदलते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। अब ये जो जिस चीज़ को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसको और रोका नहीं जा सकता। ये होगा, अब होके ही रहेगा। मैं ना चाहूँ तो भी ये होके रहेगा। इसीलिए टू एंड टू, 2 6 of swords, like-minded people. Yeah, you are going to meet your like-minded people very soon. क्योंकि ये जो हो रहा है ना, देर इज नो गोइंग बैक टू दैट सिचुएशन। और अब जब आप एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब आप एक्शन लेते हो, यू आर गोइंग टू heal, you are going to change the pattern, you are going to do the inner work, shadow work. तो जो आप ये पीस की तरफ जा रहे हो, ये देखिए, इसका पूरा उल्टा है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट, और ये पीस है। ओके, ये नाराज़ी है, ये कोई एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहा है, डिसएग्रीमेंट है। और यहाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये रिकनसाइल हो रहा है, और यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये बाहरी तौर पे, मतलब उन लोगों के साथ अगर आप पीस क्रिएट करना चाहते हो, वो हो नहीं पाया है, और ना ही होगा। तो इसलिए ये जो पीस अल्टीमेटली, ये जो एक्शन ले रहे हो, इस एक्शन लेने के बाद आप अपने अंदर इस पीस को महसूस कर रहे हैं। और ये जो आपने महसूस किया है, इसकी वजह से
इसकी वजह से यहाँ आपके लिए लाइक माइंडेड पीपल के लिए दरवाजे खुल गए हैं। ओके, आप इस एनर्जी में अभी हैं या फिर डाउट में अभी भी हैं, अकॉर्डिंगली देखिए। कॉन्फ्लिक्ट को डरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, घर परिवार में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, हो सकता है कि आपको घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है कि आपको घर छोड़ के जाना पड़े, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। आर्ग्यूमेंट होंगी, बहस होंगी छोटे बड़ों सबके साथ। इस बात को अवॉइड करने, घर में शांति बनाए रखने के लिए, पीस, घर में शांति बनाए रखने के लिए आप चुपचाप ये जहर पीते जा रहे हो मेटाफोरिकली, लेकिन ये ऑलरेडी एक पॉइजनस, एक टॉक्सिक सिचुएशन है। इस टॉक्सिन को पीना नहीं है आपको। ये टॉक्सिक है, ये ऐसे ही रहेगा। आपको खुद को सेव करना है। टावर में मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, जब टावर फॉल हो रही है तो यूनिवर्स साइन दे रहा है कि खुद को बचाओ, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। मौका मिले तो सोचना, नहीं मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन टावर फॉल हो रहा है मतलब अब पहले खुद को बचाओ। इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट, बस ये देखना है आपको। Your great wave awaits. Yeah, your soul tribe is waiting. Two of wands and two of cups. Sorry, ये lovers है, two of cups भी नहीं है, lovers है. Your soul tribe is waiting. Yes. ये बड़ा सा वेव देख रहे हैं आप, बड़ा सा ग्रेट वेव, यानी कि आपकी सोल ट्राइब ऑलरेडी रेडी है आपके साथ यूनाइट करने के लिए, टू मीट यू इन दैट क्रॉस रोड। सोचो, इमेजिन करो, आपका रास्ता और आपकी ये सोल ट्राइब का रास्ता एकदम अलग था। अब फाइनली आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहां फाइनली देयर इज गोइंग टू बी अ क्रॉस रोड वेयर यू बोथ विल मीट। दे बोथ आर रेडी, आप भी रेडी हो और ये आपकी सोल ट्राइब, ये बड़ा वेव मुझे बता रहा है कि योर सोल ट्राइब इज ऑलरेडी रेडी। बस आपको एक यस कहना है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बस यस कहना है। वो एक फाइनल सेंटेंस है, फाइनल एक्शन है, फाइनल डिसीजन है, फाइनल हिम्मत। ये हिम्मत को भी, वॉन्ड हिम्मत को भी रिप्रेजेंट करता है। हिम्मत जुटा के कुछ करना या हिम्मत जुटा के कुछ बोल देना। बस एक बार वो चीज़ हो गया, उसके बाद ये मीटिंग डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है। ये मीटिंग आप उसके लिए अगर सोच रहे हो कि मे बी आप मेंटली रेडी नहीं हो, एनर्जेटिकली रेडी हो सकते हो, लेकिन आप शायद ये चीज़ सोच भी नहीं रहे हो कि हाँ ये कब होगा, एंड यू आर जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ ऑफ डूइंग दैट एस ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बारे में सोच नहीं रहे हो। फिर भी जैसे ये काम हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि ये दिस थिंग इज वेटिंग फॉर यू। बस आपको ये अभी तक एस ऑफ वॉन्ड्स करना है, ये एक्शन लेना है, हिम्मत करके कुछ करना या बोल देना या कुछ भी है, बस यही बाकी है। ये हो गया, बस ये फटाक से आ जाएगा, इसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। ब्लूम वेर यू आर प्लानेटेड। देखिए अगेन आपकी रीडिंग में ये नंबर 6, ये भी देखिए नंबर 6, एंसेस्टर्स, ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप। नंबर 6 ना कार्मिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये जो कार्मिक रिलेशनशिप, जो फैमिली आपने मैनिफेस्ट की है, जिस तरह के कार्मिक बैगेजेस आपने मैनिफेस्ट किए हैं ना, इसी के माध्यम से ही आपकी ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो काइंड ऑफ मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर ऐसे लोगों से आप अगर सोच रहे हो कि ऐसे लोगों से मैं क्यों मिला या क्यों मिली, तो ऐसे लोगों से जब आप मिले हो, इनसे जिस तरीके से टॉक्सिसिटी आपने एक्सपीरियंस की है, वो चीज़ें अगर नहीं होती तो आपको जिस तरीके से तैयार होना है, आप नहीं हो पाते।
दूसरे किसी एनवायरनमेंट में नहीं हो पाते जितना इस एनवायरनमेंट में हो सकते हो आप, है ना। जैसे ग्रिलिंग के लिए अलग टेम्परेचर होता है, बेकिंग के लिए अलग टेम्परेचर होता है, वैसे ही तो आपकी तैयारी के लिए भी एक अलग एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक स्पेशल एनवायरनमेंट है। सो इसलिए पहली चीज़ तो अपने एंसेस्टर्स से जो अच्छा मिला है उसके लिए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए। दूसरा, एंसेस्टर्स से जो गलत चीज़ आपको मिला है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए, मन ही मन, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आपके पेरेंट्स और दादा दादी अभी भी इस दुनिया में है और वो अभी भी ये टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, मन ही मन उनको माफ़ कर दो। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ फिर से वो पीसफुल तरीके से रहो, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द बाउंड्री। उन्होंने जो किया वो अभी भी, आप बदल गए हैं, आप समझ गए अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को, वो नहीं समझे हैं, वो मानना भी नहीं चाहते होंगे। तो उनसे बाउंड्री आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उनसे आप पीसफुल, आप उनसे कहोगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं मान लिया तुम नहीं सुधरोगे, नहीं बदलोगे, पर हम जैसा थे वैसे रहे, हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक। उनसे बाउंड्री आपको मेंटेन करनी होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, पर जब ईश्वर आपको संकेत दे रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक वर्ड है कूपमंडूका, उसको 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 संस्कृत में भी कूपमंडूका बोलते हैं, मतलब कुएं में रहने वाला जो मेंढक होता है। अगर कुएं में रहने वाला मेंढक, मेंढक के सारे बच्चे, फिर वो उसके सारे बच्चों के बच्चे, फिर उसके सारे बच्चों के बच्चे, सब लोग वहीं रहें, और अचानक से 5 जनरेशन बाद आप पैदा, मतलब आप नहीं है मेंढक, मैं कह रही हूँ 5 जनरेशन बाद एक मेंढक ऐसा पैदा होता है जो कहता है कि वो मेंढक हमेशा सबको सिखाता रहेगा कि ये सारी दुनिया और सारी दुनिया के हम राजा हैं। पर वो 5 जनरेशन बाद एक मेंढक आएगा और वो बोलेगा नहीं नहीं, दादा परदादा परदादा ये नहीं है, कि पापा ये नहीं है, ये हमारा किंगडम, ये ही सब कुछ नहीं है, इसके बाहर भी दुनिया है। और सब लोग लड़ पड़ेंगे। आपको पता है, आपको पता है आप ब्रिलियंट है, आपके अंदर वो क्लियर कॉग्निजेंस है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल साइट है, आप जानते हैं कि ये जो भी आपके फैमिली डायनामिक में चीज़ें चल रही है कितनी टॉक्सिक है, उसकी वजह से आपके घर में महिलाओं ने कितना सफ़र किया है, उसकी वजह से आपके घर में पुरुषों ने कितना सफ़र किया है। हाँ, पुरुषों ने भी सफ़र किया है। अगर आप एक पुरुष हैं, आपने कभी वो अपने अंदर की वो सॉफ्ट साइड, फेमिनिन साइड को आपने कभी एक्टिवेट नहीं किया, कभी अपना प्यार नहीं जताया, कभी आपने महिलाओं के साथ, मतलब महिलाओं के साथ नहीं, मतलब फेमिनिन एनर्जी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, तो आप जानते हैं कि आपने क्या खोया है, राइट। वही चीज़ है। तो वो जब आप समझ रहे हैं कि जो पैटर्न्स चलते रहे उसकी वजह से जो हमारी पूरी फैमिली जनरेशन में सब कुछ अलग, सब जनरेशन में सब कुछ सब लोग सफ़र करते रहे हैं, दिस नीड्स टू ब्रेक। तो लोग क्या कहेंगे, उस 5th जनरेशन वाले मेंढक को क्या कहेंगे, पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सनकी हो गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिद करेगा उसको निकाल देंगे। उनको लगेगा कि ये इस कुएं से बाहर जाएगा मतलब इसकी मृत्यु तय है, तो इसकी यही सज़ा है। पर आप जानते हैं, आप जानते हैं कि वो 5th जनरेशन वाला मेंढक जब कुएं से बाहर निकाला जाएगा, उसको इतनी बड़ी दुनिया मिल जाएगी, कुएं से बाहर उसको एक बड़ा तालाब मिल सकता है। और इन लोगों को लग रहा है कि वो उस मेंढक को सजा दे रहे हैं, मौत की सजा दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेंढक को कुएं के बाहर निकाला मतलब मौत है, और कुछ है नहीं दुनिया, बस यही दुनिया है। पर उस 5th जनरेशन के मेंढक को पता है कि बाहर एक बड़ा तालाब है, और उस बड़े तालाब में वो और मजे से जी सकता है। सी, कैन यू इमेजिन? आप जब एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हो, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। आप अपने अंदर वो बदल रहे हो, आपकी इनर मैस्कुलिनिटी को आप बदल रहे हो, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को आप बदल रहे हो। तो जो अपने आप में वो चीज़ बदल रहे हो, वो आपकी फैमिली में वो एक इंस्पिरेशन बनेगा, वो आपकी वो ब्लड लाइन में वो चेंज लोग देखेंगे, अरे एट्सेट्रा एट्सेट्रा ने ये चीज़ किया था, वो एग्जाम्पल बन जाएगा।
वो अंकल ने तो किया था, ये वो आंटी ने तो किया था, तो हम भी यही करेंगे। मजाल है कोई उन्हें रोक सके, है ना? दैट्स सो पावरफुल। देखिए मैंने क्या कहा आपको, फ्यूचर जनरेशन आपके अंदर की इस इम्प्रेस एनर्जी को देखकर इंस्पायर होगी एंड दे विल बी एबल टू टेक एक्शन। पहले जो था और अब जो है, आप बदल रहे हो, है ना? आपको देखकर वो सीख रहे हैं। ये आप एक्शन लोगे, आप एग्जाम्पल सेट करोगे और लोग आपसे सीख कर इंस्पायर होंगे, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा कि हाँ अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम ये पुराने और जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव नहीं मानेंगे, दक्यानुसी सोच हम नहीं मानेंगे, हम इवोल्यूशन को मानेंगे। इसने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, दैट्स ग्रेट थिंग। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने आपको दी है अपनी ब्लड लाइन में ये चेंज लाने के लिए। और ये सिर्फ बात आपके परिवार की नहीं है, बात आपके परिवार की नहीं है, बात क्योंकि घर में जो होता है ना, बाहर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि घर परिवार, एक घर परिवार जो होता है वो सिर्फ एक चार दीवारी के घर में सीमित नहीं होता है। वो परिवार एक घर, क्योंकि घर की बेटियां ब्याह कर जाती हैं दूसरे घर में, है ना? तो बाहर के लोगों से भी उनका रिश्ता बनता है। फिर वहाँ के घर की बेटियां यहाँ से सीखेंगी, वहाँ से और आगे बढ़ेगा। यहाँ के घर के छोटे बच्चे सीखेंगे, लड़के, छोटे लड़के सीखेंगे कि स्त्री जाति का सम्मान कैसे करना है। आपके, हो सकता है आपके पूर्वजों ने कभी स्त्री का सम्मान ना किया हो, और हो सकता है कि आप जब स्त्री जाति का सम्मान करना एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तो आपके घर के छोटे बच्चे सीखेंगे। अगर आपका बेटा है वो सीखेगा और वो आपको कॉपी करेगा। उससे ये चीज़ होगा कि वो जिनसे जुड़ेगा, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी मौसी, अपने जो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, भविष्य में उसकी शादी होगी, उसकी स्कूल कॉलेज में जो मतलब फीमेल फ्रेंड्स होंगी, हर किसी के साथ वो ऐसे ही एक सोवेरियन ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा, एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करेगा, जैसे आपने सिखाया, उसको एग्जाम्पल देकर सिखाया, है ना? तो देखिए कितना कितना कुछ आगे धीरे 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 बढ़ता है। हेल्दी मैस्कुलिनिटी, हेल्दी फेमिनिटी आप ही के माध्यम से स्प्रेड हो रही है। सो बात यहाँ सिर्फ आपके घर की चार दीवारी की नहीं है, घर से बाहर परिवार में और जो घर है, फिर वहाँ से और बढ़ते बढ़ते समाज में फैलेगा। ये छोटी बात नहीं है, मेरा मानना है बहुत बड़ी चीज़ है। इतना बड़ा जो आपका रूड अवेकनिंग हुआ है, ये बेवजह नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट starting healthy relationship with new people or ending old relationship. No, it's not about that. ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तैयार होने के लिए आपको ये रूड अवेकनिंग से गुजरना पड़ा है। और जब तक आप इसको विलिंगली नहीं कर रहे हो तब तक आपको ये रूड अवेकनिंग लगेगा। वंस यू आर रेडी फॉर इट, आप विलिंगली इस चीज़ को कर रहे हो, यानी कि ये जो काम है, ये जो मिशन है, इस मिशन के ये आप नायक बन रहे हैं, टेकिंग चार्ज ऑफ दिस चैरियट। जब आप विलिंगली चीज़ करते हो तब आपको ये रूड नहीं लगेगा। आप इसका पर्पस बिहाइंड दैट, यू विल रियलाइज व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द ग्रेटर पर्सपेक्टिव, ग्रेटर विजन, राइट? सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। इतना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।